हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लोकेश जिंदगी जी लो। लोकेश जिंदगी जी लो, हंसकर जी लो, डटकर जी लो। दोस्तों आज यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के लिए फिर से सरल, स्वस्थ और एक सुंदर अद्भुत जानकारी लेकर आया हूँ। जो मैं आज जानकारी लेकर आया हूँ वह है जो हमारी सनातन काल, हमारे पुरातन काल, हमारे वैदिक प्राचीन काल से चलती आ रही है, जो हमारे घरों में जब हम पूजा करते हैं, जो धूनी करते हैं, धूप करते हैं, उसके बारे में मैं आपको आज एक विशेष जानकारी देने जा रहा हूं। देखिए, जो आजकल हम करने लगे हैं, घर में अगरबत्तियों का कॉन्सेप्ट आ गया है, हर किसी घर में आजकल अगरबत्ती यूज होती है। वह हमारे स्वास्थ्य के लिए अति हानिकारक है और तरह तरह के केमिकलों से बनकर आज जो धूप बत्ती हमारे घरों में आ रही है वे हमारे को इतना नुकसान पहुंचा रही है कि हमारा एक तरह से हम जहर को अपने शरीर के अंदर पहुंचा रहे हैं। जो उसका धुआं है वो हमारे लिए इतना हानिकारक है। अभी कुछ समय पहले जी टीवी पर, जी न्यूज पर जो हमारे सुधीर जो एंकर है उसके उन्होंने बताया था कि जो डीएनए रिपोर्ट में के अगरबत्ती के कितने नुकसान हैं, तो आप सभी ने देखा होगा। तो इसके इतने हानिकारक नुकसान है हमारे बच्चों को, हमारे खुद को। आज तरह की अस्थमा, लंग्स की प्रॉब्लम, साइनस, जुकाम, खांसी, इतनी इसकी दिक्कतें हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि इतने केमिकल इसमें यूज होते हैं। पता नहीं कितना तरह का गंद एक तरह से कहा जाए तो वो डाला जाता है इसके अंदर। दूसरा, इसके अंदर जो बांस का जलना है, हमारे पुरातन जो हमारे वेद हैं, हमारे प्राचीन वेद हैं, हमारे उपनिषद हैं, जो हमारी शास्त्र लिखे हुए हैं, उनमें एक बांस का जलाना निषेध है। वो एक वैज्ञानिक कारण है उसका मैं किसी दिन आपको फिर से एक वीडियो बनाकर बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज जो मैं आपको धूप बत्ती की जानकारी देने जा रहा हूं वो ऐसी धूप बत्ती, ऐसी सामग्रियों से, ऐसी जड़ी बूटियों से मिलकर बनने वाली, जो आपके शारीरिक, आपके मानसिक और आपके वातावरण को, आपके घर के वातावरण को, आपके वायुमंडल को बिल्कुल शुद्ध करेगी और आपको एक शुद्ध विचार देगी, आपकी आत्मा को शुद्ध करेगी, आपके मन चित्त को शुद्ध करेगी, जिससे आपका मन पूजा में लगेगा और आपकी पूजा साकार होगी। तो देखिए दोस्तों, पूजा का मतलब क्या है? पूजा का सीधा सीधा मतलब है पूजा, पुण्य का जागरण। आपके पुण्य जब जागृत होंगे तो आपके सारे काम अवश्य बनने लग जाएंगे। दूसरी एक बात यह है कि यह जो धूप बत्ती बनने वाली है, आपके घर में कैसा ही वास्तु दोस्तों, कैसे ही आपके घर में ग्रह दोष हो, आपकी जन्म कुंडली में कैसा ही पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, किसी तरह के भी आपके नेगेटिव एनर्जी है घर में, ये सबको दूर कर देगी। आपके घर में खुशहाली का वातावरण बनेगा। तो देखिए, चले जल्दी चलते हैं। फिर हम अपने जो आपको मैं औषधियां हैं, जो इसकी जड़ी बूटियां हैं, वो सब आपको मैं बता देता हूं। तो आप कॉपी पेन ले लीजिए और लिख लीजिए। आपको मैं इसको बनाने की विधि बताऊंगा, आपको वैसे ही इसका निर्माण करना है। सबसे पहले हमने लिया है इसमें गुलाब के फूल, सूखे हुए आप गुलाब के फूल ले लीजिए। ये आपको लेने हैं 200 ग्राम देसी गुलाब के फूल लेने हैं आपको। अगर आपको गुलाब के फूल नहीं मिलते हैं तो आपको गेंदे के फूल ले लेने हैं सूखे हुए। मगर आप ध्यान रखें, गुलाब के फूल से खुशबू जो है काफ़ी अच्छी आती है, तो इसलिए आप जहां तक कोशिश करें गुलाब के फूल मिल जाएंगे आसानी से। फिर आपको लेनी है पीली सरसों 10 ग्राम, पीली सरसों ले लीजिए आप इसमें 10 ग्राम। फिर आपको लेनी है इसमें लोबान ले लीजिए आप इसमें 50 ग्राम। अच्छी किस्म की आप लोबान ले लीजिए, ध्यान रखें 50 ग्राम। फिर आपको इसमें लेना है, अगली जो औषधि है वो है लौंग लेनी है आपको। लौंग भी कहते हैं इसे, ये मसाले के रूप में सबके घर में प्रयोग होती है। आपको ये ध्यान रखना है जो इसके सामने इसका डोडी है ना, नक का जो फूल है इसका, ये निकले ना हुए होंगे, ध्यान रखना है। तो पंसारी क्या करते हैं, कई बार आपको थोड़ी जो अच्छी क्वालिटी नहीं होती है वो देते हैं, उनके ये सब फूल निकले हुए होते हैं। इसमें ध्यान रखना आपको सबके फूलों। ये आपको लेनी है लौंग 20 ग्राम, 25 ग्राम 20 ग्राम आप ले लें इसको। अगली जो आपको जड़ी बूटी लेनी है वो आपको लेनी है ये तगर, जिसे सुगंध वाला भी कहा जाता है। तगर लेना है आपको 50 ग्राम। ये सारी जड़ी बूटियां आती महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां हैं। आपको जो अगली जड़ी बूटी लेनी है वो लेनी है आपको जटामांसी। सब जानते हैं जटामांसी के बारे में। ये दिमाग को शांत करने के लिए बहुत ही उत्तम कारक जड़ी बूटी है। ठीक है, बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है इससे, इसकी धुनी से। तो आप जटामांसी ले लीजिए 50 ग्राम के आसपास। फिर आपको अगली जड़ी बूटी जो लेनी है वो लेनी है कपूर कचरी। ये बिल्कुल साफ लेनी है, आपने कीड़े वगैरह ना लगे, क्योंकि भगवान का निर्माण कर रहे हैं। और कोई भी आप निर्माण करें तो हमारा उसमें ये पूरा बनता है कि हम शुद्ध चीजें। आपको कपूर कचरी लेनी है 50 ग्राम। अगली जो आपको जड़ी बूटी लेनी है वो लेनी है आपको नागर मोथा, 50 ग्राम नागर मोथा लेना आपको। ये देख लीजिए, साफ नागर मोथा आपको बिल्कुल लेना है। फिर आपको लेना कपूर, बिल्कुल साफ लेना आपने कपूर, शुद्ध कपूर लेना है, अच्छी क्वालिटी का आपको कपूर लेना है, क्योंकि इसमें भी बहुत मिलावटें आती है, इस बात का ध्यान रखें कि आपको कपूर लेना बिल्कुल शुद्ध। ये आप ले लें इसे 75 ग्राम के आसपास। फिर आपको लेना है अगली जड़ी बूटी जो आपको लेनी है वो है नाग केसर। उत्तम क्वालिटी का नाग केसर लेना है, थोड़ा कॉस्टली होता है, आप ये थोड़ा देख लें।
तो ये नाग केसर आपने लेना है, ये लेना आपने 25 ग्राम। आपने हवन सामग्री लेनी है, ये तो हम खुद तैयार करवाते हैं, आपको बिल्कुल शुद्ध सामग्री लेनी है, अच्छे किस्म की सामग्री लेनी है। ये आपको लेनी है 200 ग्राम, बिल्कुल इसे आपको बारीक पीसना है, ये ध्यान रख लेना। फिर आपको लेनी है ये मैदा लकड़ी का पाउडर है, आपको मैदा लकड़ी लेनी है 200 ग्राम। मैदा लकड़ी आप 200 ग्राम ले लीजिए। चावल लेने हैं आपको, साबुत चावल, बिल्कुल टूटा हुआ चावल ना, उसका ध्यान रखें, अच्छी किस्म के चावल लेने, ज्यादा नहीं है, आपको 50 ग्राम सिर्फ चावल लेने हैं। सफेद चंदन पाउडर आपको लेना है, अच्छी किस्म का लेना है, ध्यान रखें चंदन पाउडर में आप कोई कोताही ना बरतें। ये आपको 100 ग्राम के आसपास लेना है, 100 ग्राम बिल्कुल बारीक पिसा हुआ चंदन पाउडर ले लें। अगला जो आपको लेना है लाल चंदन पाउडर आपको लेना है, ये भी आपको 100 ग्राम लेना है, लाल चंदन पाउडर, अच्छी क्वालिटी की चीजें लें आप। फिर आपको लेनी है देवदारू लकड़ी, बिल्कुल अच्छी तरह से साफ ले, बिल्कुल चमकीली, ये आपको लेनी है 100 ग्राम देवदारू लकड़ी। मेन ये मात्राओं का आपको ध्यान रखना है। ये फिर आपको राल लेनी है, राल आप 50 ग्राम ले लें। अगली चीज जो आपको लेनी है गूगल, गूगल ले लीजिए आप 50 ग्राम ले लीजिए, शुद्ध गूगल, अच्छा किस्म का आपको गूगल लेना है। और फिर आपको लेना है चंदन का तेल, चंदन का तेल ले लीजिए आप 25 ग्राम के आसपास। अगर आपको चंदन का तेल नहीं मिलता है, अगर आपको महंगा पड़ता है, तो आप इसकी जगह चमेली का तेल ले सकते हैं। अब जो इसमें आपको अगली चीज लेनी है वो लेनी है आपको गोले का तेल। गोले का तेल आपको 250 ग्राम लेना है, और आपको गाय का घी लेना है 250 ग्राम। आपको ये 3 तरह के तरल पदार्थ लेने हैं, घी, गोले का तेल और आपको चंदन का तेल। चंदन का तेल नहीं मिलता तो मैंने आपको बता दिया, चमेली का तेल आप ले सकते हैं। अब आपको अगर ये ज़्यादा गाय का घी अफोर्ड ज़्यादा महंगा पड़ता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, गोले के तेल को बढ़ा सकते हैं, गाय के घी को आप कम कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना आपको कि जो तीनों चीज़ें आप शुद्ध लें। मेन इसमें शुद्धता की ध्यान रखनी है, क्योंकि हमें ये भगवान को अर्पित करनी है। जो हम अपनी पूजा पाठ करते हैं उसमें हम इसका उपयोग करने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आपको अपनी धारणा बस शुद्ध रखनी है, इसको बनाते वक्त भी आपके विचार अति उत्तम हो, ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। अपने शारीरिक सफाई अच्छी तरीके से नहा धोकर इसे बनाना है। अब इसमें जो हम 3 चीज़ें और मिलाते हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ, वो भी लिख लीजिए आप। इसमें हम जो ब्रह्मी एक जड़ी बूटी होती है, दिमाग के लिए अति उत्तम जड़ी बूटी है ब्रह्मी का, इसमें 50 ग्राम पाउडर मिला लीजिए। और शंख पुष्पी, ये भी दिमाग के लिए बहुत अच्छी है, मानसिक शांति देने वाली है, इसमें आप 50 ग्राम शंख पुष्पी का पाउडर मिला लीजिए। और इसमें 50 ग्राम आपको पतासे मिलाने हैं, वो भी मेरे पास लिए नहीं है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो आप इसमें 50 ग्राम पतासे मिला लीजिए। अब इसका आपको निर्माण कैसे करना है, आप सारी जो जड़ी बूटियाँ हैं, जो सारी काष्ठ औषधियाँ हैं, उसको आप इमाम दस्ते में, आपके पास जो भी कोई कूट पीसने की चीज़ है, आप इसमें अच्छी तरीके से इसे कूट पीस लें। फिर आप इसे ग्राइंड कर सकते हैं मिक्सी में, बारीक बिल्कुल आपको इसको मैदा की तरह पाउडर बनाना है, इसे बिल्कुल बारीक पीस लीजिए। बारीक पीसने के बाद आप इसे किसी बड़े बर्तन में डाल लीजिए जो आपके पास हो, जिसमें आप इसका निर्माण करेंगे। फिर आपको जो राल है और जो मैंने आपको गूगल दिखाया है, आपको राल और गूगल को बारीक पीस कर 8 घंटे पहले रात को, मतलब आप मान लीजिए अगले दिन इसका निर्माण करें, तो रात को आप इसे पानी में भिगो दीजिए। इतना पानी लेना है कि जितना आपका जो आपका मिश्रण बनेगा, सारा जो आपका पाउडर बनेगा, वो अच्छी तरीके से गूंथ सके, इतने पानी में आप इसे भिगो दीजिए। अब आप इसको बनाने का कैसा है, अब जब आप इसको अच्छी तरीके से उस पाउडर में राल और गूगल के पानी को छान कर मिला दीजिए। जो उसका बारीक मोटा जो होगा पदार्थ, वो आप उसको बाहर कर दीजिए, पानी से उसको मिला दीजिए। फिर आप उसमें गाय का घी, शुद्ध देसी गाय का घी, ये ध्यान रखना है, गाय का घी, और आप इसमें मिलाइए गोले का तेल जो आपने लिया है, और चंदन या चमेली का तेल, ये आपको मिलाना है। अब इसमें आपको जो मिलाना है 200 ग्राम गाय का गोबर, जो इसमें सबसे जरूरी है। अगर किसी भाई को नहीं मिलता है तो ना मिलाए, तो आपको 200 ग्राम, वो 2 किलो गाय का गोबर मिलाना है। अगर किसी को गाय का गोबर नहीं मिलता है, वो शहरों में रहते हैं, तो इसमें गाय के कंडे जो उपले होते हैं वो ले लें, 3-4, इसका पाउडर करके मिला सकते हैं इसमें। अच्छी तरीके से इसे गूंथ लीजिए, बिल्कुल इतना आपको गूंथना है कि ज़्यादा गीला ना करें। अगर आपको वो राल का पानी कम पड़ता है गूगल का, तो आप इसे थोड़ा पानी के साथ इसे आप गूंथ लीजिए। आपको गूंथना है कि जब आप इसको बिल्कुल ऐसे पकड़ें हाथ में, तो हल्का सा गीला हो, चिपके ना आपके हाथ में, ये इसकी पहचान है। अच्छी तरीके गूंथने के बाद जब ये आपका तैयार हो जाए, आप इसे कैसे भी आकार देकर, आप इसे जैसे धूप बत्ती आती है बाजार में, आप इसकी कोन टाइप में आप इसका बना सकते हैं। नहीं तो आप इसकी 2 इंच मोटी और 4 इंच लंबी आप इसकी धूप बत्ती ये आकार की बनाकर, इसे आपको विशेष ध्यान रखना है, छाया में सुखाना है।
आपको इसे छाया में सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना है आपको इसे। जब ये छाया में अच्छी तरीके से सूख जाए, सूखने के बाद आप इसका अपने घर में प्रयोग कर सकते हैं। यह जो धूप बत्ती है आपके घर में आप एक वक्त लगाते हैं तो आप ये सोच लीजिए आपने यज्ञ कर दिया है। यज्ञ का फायदा मिलेगा आपको, आपके परमात्मा, आपका भगवान जो है वो खुश होगा, आपके जीवन में खुशहाली आएंगी। कैसे ही आपके जीवन में दोष बने हुए हैं, नेगेटिविटी है, आप इसे एक बार आजमा कर देखिए। कैसा ही वास्तु दोष है, कैसा ही ग्रह दोष है, कैसे ही कुछ भी तरह तरह के दोष बने हुए हैं, नेगेटिविटी है, आपका मन नहीं लगता है किसी चीज में, आप ये धूप बत्ती कीजिए और आप देखिए जो आपका पूजा में मन नहीं लगता, आपका पूजा में मन लगेगा, आपके घर में सुगंधित वातावरण बनेगा, आपके घर से जो नेगेटिविटी है बिल्कुल दूर होगी। तो दोस्तों ये है मैंने आज आपको विधि बताई, जो सनातन काल से जो लिखा हुआ है, जो हमारे बुजुर्गों ने लिखा है, उसकी मैंने आपको धूप निर्माण करने की विधि बताई। अति उत्तम क्वालिटी है। जब मैं इसे कल लेकर आ रहा था इस सामग्री को तो मुझसे पूछा उन दुकानदार ने कि भैया क्या करोगे, तो मैंने उनसे कहा धूप बत्ती इसका निर्माण होगा। तो वह भी अचंभित रह गया कि आज के इस टाइम में इतनी चीजें कौन मिलाता है, मगर जो विधि है उसे ही बनाना है, जब भी कोई चीज साकार होगी। तो देखिए मैंने आपको बता दिया है, आप इसे घर पर बनाइए। और जो भाई बहन व्यस्त हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, जो नहीं बना सकते हैं, वो इस धूप बत्ती को हमसे मंगा सकते हैं। आप कमेंट में अपना लिख दीजिए, हम आपको बता देंगे, तो हम उनके लिए बनाते हैं। हमारा मेन इसका कोई व्यापार करने का विषय नहीं है, किसी को बेचने का विषय नहीं है। हमारा जो मेन विषय है, हमने आपको विधि बता दी है। जो भाई बहन बना सके इसे जरूर बनाइए और अपने आस पड़ोस में भी दीजिए। तो ये बहुत अच्छी चीज है, तो आप इसे बनाइए और फायदा उठाइए और अपने परमात्मा को खुश कीजिए। हमारी अपनी सनातन परंपरा को ले चलिए और अपने बच्चों के साथ बैठकर इसका निर्माण कीजिए कि उन्हें भी बताएं कि ऐसे ऐसे चीजें बनती हैं, उनका भी मन लगे और उनके द्वारा बनवाइए उनसे, कि उन्हें अपनी प्राचीन परंपरा के बारे में पता चले। तो देखिए हम जब इसका निर्माण करते हैं तो हम पूरा भगवान का ध्यान कर कर, धूप दीप कर कर और माँ गायत्री के पूरे जाप कर कर, एक माला जाप कर कर फिर इसका हम निर्माण करते हैं अच्छे शुभ मुहूर्त में। और फिर जब ये धूप बत्ती का पूरा निर्माण हो जाता है, फिर जब माँ गायत्री के जाप किए जाते हैं तो माँ प्रार्थना की जाती है कि जिसके पास भी धूप बत्ती पहुंचे, अगर हम भी इसे इस्तेमाल करें, जो भी कोई इसे इस्तेमाल करे, उसके जीवन के सब कष्ट दूर हों, उसका जीवन खुशहाल बने। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। कैसी जानकारी थी आपके लिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत। आपका जीवन हमेशा खुशहाल रहे। आने वाली वीडियो में ऐसे ही आपके लिए मैं तरह तरह की जानकारी, अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आता रहूंगा। अपनी सनातन परंपरा को आगे बढ़ाएं और हमेशा खुशहाल रहें। जो भाई बहन इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जिन्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो वो वीडियो को शेयर कर देना। जिन्हें जानकारी अच्छी ना लगी हो भाई, उन्हें डिसलाइक करने का भी हक है। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों।